साल है 2025। इंडिया एक उभरती हुई ग्लोबल पावर, एक मजबूत डिफेंस सिस्टम के साथ खड़ी है। देश को लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। टेररिज्म एक चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ टेंशन अभी भी बनी हुई है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में काफी इन्वेस्ट किया है। मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। ध्यान कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पर है। यह एक इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल वर्ल्ड में भारत की सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। भारत की आर्म्ड फोर्सेस देश की रक्षा के लिए तैयार है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ मिलकर काम करते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस उनके कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाते हैं। संदेश साफ है, भारत अपनी सॉवरेंटी और इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। भारत के पास मिलिट्री हार्डवेयर का एक डाइवर्स आर्सेनल है। इंडियन एयरफोर्स के पास एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं। इनमें रफाले, सुखोई Su-30 MKI और तेजास शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज प्रदान करते हैं। इंडियन आर्मी टैंक्स के एक फ्लीट पर निर्भर करती है। T-90 और अर्जुन टैंक्स इसके आर्मर्ड डिविजन्स की बैकबोन हैं। ये टैंक्स अपनी फायर पावर और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इंडियन नेवी देश के विशाल कोस्टलाइन की सुरक्षा करती है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स ऑपरेट करती है। ये वेसल्स भारत के मैरिटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा करते हैं। हाल ही के मिलिट्री एक्सरसाइजेस भारत की तैयारी को दिखाते हैं। रूस के साथ एक्सरसाइज इंड्रा ने इंटरऑपरेबिलिटी की परीक्षा ली। यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार ने मैरिटाइम सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित किया। ये ड्रिल्स रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के प्रति भारत की कमिटमेंट को प्रदर्शित करते हैं। भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास रहा है। दोनों के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। भारत की सेना बड़ी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मजबूत न्यूक्लियर आर्सेनल है। यह एक डेंजरस स्टेलमेट बनाता है। भारत की ताकत उसके साइज, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एज में है। पाकिस्तान के एडवांटेजेस में उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और एक हाईली मोटिवेटेड आर्मी शामिल है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशंस और सीज फायर वायोलेशंस आम हैं। कश्मीर का डिस्प्यूटेड रीजन एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है। कोई भी एस्केलेशन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। मिसकैलकुलेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर वेपन्स कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करते हैं। एस्केलेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत जरूरी है। एक लास्टिंग सोल्यूशन खोजने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, भारत की रक्षा नीतियां, रणनीतिक उद्देश्य। भारत की डिफेंस पॉलिसीज अपनी सॉवरेंटी की रक्षा पर केंद्रित हैं। देश का उद्देश्य टेररिज्म का मुकाबला करना और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना भी है। भारत एग्रेशन को रोकने के लिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। क्वाड जैसे भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बहुत क्रूशल हैं। ये अलायंसेस इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की सिक्योरिटी पोस्चर को इन्हांस करते हैं। भारत एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कमिटेड है। यह डिस्प्यूट्स के पीसफुल रेजोल्यूशंस चाहता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए तैयार रहता है। सेक्शन 6, तुरंत जवाब काम बोलता है। पाकिस्तान द्वारा किए गए हालिया हमलों का स्विफ्ट रिस्पॉन्सेस के साथ सामना किया गया है। भारत ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव्स लॉन्च किए हैं। इसने टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट की निंदा की। मिलिट्री ऑप्शंस हमेशा टेबल पर होते हैं। भारत ने पास्ट में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। ये डिसाइसिव एक्शन लेने के उसके रिजॉल्व को दिखाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमलों की निंदा की है। भारत का रिस्पॉन्स फर्म लेकिन मेजर्ड रहा है। यह एक फुल ब्लोन वॉर से बचना चाहता है। हालांकि भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी थ्रेट को बर्दाश्त नहीं करेगा। सेक्शन 7, दुनिया देख रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। बढ़ते टेंशन्स पर इंटरनेशनल रिएक्शंस मिले जुले रहे हैं। कुछ देशों ने वायलेंस की निंदा की है। वे दोनों पक्षों से रिस्ट्रेंट की मांग करते हैं। दूसरे भारत के खुद का बचाव करने के अधिकार का समर्थन करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, एक की एलाई, ने भारत के साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशंस ने डायलॉग का आग्रह किया है। दुनिया करीब से देख रही है। डर यह है कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
सेक्शन 8 कॉन्फ्लिक्ट की आर्थिक कीमत, एक भारी कीमत। कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान दोनों सफर करते हैं। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है। यह डेवलपमेंट से रिसोर्सेज को डाइवर्ट करता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को धक्का लगता है। ट्रेड डिसरप्शंस दोनों इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है। ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जाने जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं। सेक्शन 9 एक परेशान करने वाला इतिहास, भारत पाकिस्तान संघर्ष। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें गहरी हैं। यह 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन से शुरू होता है। कश्मीर इश्यू एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक बना हुआ है। कई युद्ध लड़े गए हैं। अविश्वास गहरा है। टेररिज्म ने सिचुएशन को और खराब कर दिया है। दोनों देशों को पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का तरीका खोजने की जरूरत है। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।